पोको के F6 डिवाइस के लिए 3.0.4 का एक अनदर इंडियन अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको जो सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है और इसका साइज 219 MB है। बट आप कमेंट करके बताना कि अपडेट आपको मिला या फिर नहीं मिला, क्योंकि बहुत से लोगों को ये अपडेट मिला है और बहुत से लोगों को नहीं मिला है। इसके पीछे का कारण क्या है, इस अपडेट में क्या नया देखने को मिलता है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि इसे अपडेट करके यूज करते हो चुके हैं 1 डे, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा जो वर्जन है वो है 3.0.3 से 3.0.4 पे स्विच कर चुका है, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है इंडियन अपडेट और 3 मंथ का आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, जो कि लास्ट टाइम 2 मंथ का था। और ये डिवाइस हमेशा जो भाई सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा सा आगे रहता है, एवरी टाइम इसे टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहते हैं। डिटेल एंड इन्फो में बात करें तो वही सिमिलर सी चीज़ें देखने को मिलती है। जो लास्ट टाइम यहाँ पे रिमूव किया गया था रिपेयर मोड, वो वापस अभी नहीं आया है, जो कि 3.1 के अपडेट के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। वहीं पर अगर हम चेंज लॉग की बात करें तो आप देखोगे मेरा चेंज लॉग शो कर रहा है, इसलिए मैंने फोर्सफुली अपडेट नहीं कर रखा है, मुझे नॉर्मल तरीके से देखने को मिला है, जहाँ पे मार्च का सिक्योरिटी पैच और इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी लिखा गया है। इसके अलावा कुछ और मेंशन नहीं है और ये भी फिलहाल मी पायलट में है। तो जिन्होंने मी पायलट यूज कर रखा है, यानी प्रोग्राम रन कर रखा है मी अकाउंट वगैरह का, तो उन्हें ये देखने को मिलेगा। अदरवाइज लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिला है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और जल्दी आपके फ़ोन में नज़र आ जाएगा। इसे अपडेट करने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी खास नहीं देखने को मिला जिसे मैं कहूँ कि डाउन साइड है, और ना ही कुछ खास अप साइड देखने को मिला, क्योंकि ये नॉर्मल सा बेसिक टाइप का है जो सिक्योरिटी का अपडेट प्रोवाइड करा गया है। बट इसके अलावा भी मैंने कई सारी चीज़ें चेक करी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, जैसे कि चार्जिंग वगैरह और बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह। यहाँ पे पर्सनलाइजेशन वगैरह में आपको सिमिलर से वही सारे बेसिक से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और इसमें आपको कोई भी इशू वगैरह है जो नहीं आता है, सारी चीज़ आपकी प्रॉपर वर्किंग है। यहाँ पे भाई मैंने फर्स्ट टाइम है जो लंबे टाइम के बाद पोको F6 में जो सुपर लाइव वॉलपेपर ट्राई किया, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, या थर्ड पार्टी वगैरह भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। लॉक स्क्रीन के अंदर स्टिल यहाँ पे आपको जो देखने को नहीं मिलता स्टैक बाय डिफॉल्ट, जो कि 3.1 के अपडेट के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप चाहो तो मैंने वीडियो दे रखा है, कैसे इनेबल करना है देख के कर सकते हो, अदरवाइज इसमें आपको ऑफिशियली नहीं प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको है जो नया लुक तो पिछले टाइम ही देखने को मिल गया था, जो कि प्रॉपर काम करता है। एडवांस एक्सेस वगैरह मैंने ऑफ कर रखा है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे अभी तक इसे डिफ़ॉल्ट पे रख रखा था, फिर भी मुझे स्मूथनेस में कोई खास कमी देखने को नहीं मिली, और ये चीज़ मैं कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा सही निकल के आती है। इसके बाद यहाँ पे जो कि हमारा मोबाइल नेटवर्क है, इसमें जो Xiaomi ऑफलाइन कम्युनिकेशन, ये मुझे लगता है कि पहले नहीं था, ये आप कंफर्म करना कि था या नहीं। अगर था तो अच्छी बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज यहाँ पे एक नया ऑप्शन देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे जो सिक्योरिटी का अपडेट आया है गूगल का, जो कि 1 मार्च पे स्विच कर चुका है, तो आप देख लेना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और कई सारे सिस्टम के ऐप्स के अपडेट भी मुझे यहाँ पे देखने को मिले थे, जो कि मैंने यहाँ पे किया है। बट यहाँ पे एक छोटा सा ग्लिच मुझे नोटिस हुआ है, जो कि इससे पहले मैंने आज तक कभी भी नोटिस नहीं किया था, जो कि आप यहाँ पे देखना। ये है हमारा स्क्रीनशॉट, जो कि हमारा है जो पूरा सिस्टम ऐप अपडेट का, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे कई सारे स्क्रीनशॉट है जो ओवरलैप हो रखे हैं, कट रखे हैं, और एक ही चीज़ को इसने बार बार रिपीट किया है। जैसे कि आप देखो यहाँ पे दो Xiaomi इंजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे फिर से आपको Xiaomi इंजन देखने को मिल रहा है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा है जो नियर आ चुका है। यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है, यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है, फिर से Xiaomi का इंजन है, फिर यहाँ पे गैपिंग वगैरह है। तो यहाँ पे जो पार्सल स्क्रीनशॉट हमारा जो लॉन्गर वाला था, इसमें जो मुझे इशू देखने को मिला है, जो कि पहले कभी भी नोटिस नहीं किया था, जब क्योंकि मैं ये अक्सर यूज करता रहता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है इस नए अपडेट के साथ या फिर नहीं। तो ये चीज़ एक बार आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे कैमरा वगैरह चेक किया और बाकी अदर चीज़ें, तो मुझे यहाँ पे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। वीडियोज वगैरह के अंदर, कैमरे के वगैरह के अंदर सब कुछ यहाँ पे आपका है जो नॉर्मल तरीके से वर्क करता है, कोई इशू नहीं आता। बाकी मैंने यहाँ पे CPU टोटल रन किया है 1 डे के बाद भी, तो यहाँ पे 3,77,000 मैक्स आया है। मिनिमम में हल्का सा टोटल कर गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे 2,37,000 है। 86 का यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे हमारा जो Geekbench है, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, जहाँ पे सिंगल और मल्टी आप देख सकते हो किस तरीके से आपको दिखाई देता है। और ये है हमारा AnTuTu स्कोर, जो कि ओवरऑल में कहूँगा ठीक ठाक है, जहाँ पे 8% का बैटरी ड्रॉप है, 46.3 का यहाँ पे जो टेम्परेचर गेन हुआ है। और ये सारे रिजल्ट है सेकेंड डे का, यानी 1 डे कंप्लीट होने के बाद, अपडेट करने के बाद का। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट डे यूज़ किया था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आया था और कितना इंप्रूवमेंट आया। सबसे पहले देखो आप बैटरी ड्रॉप, जो कि 7 आवर्स 54 मिनट यानी 8 आवर्स के अंदर 2% का है। तो यहाँ पे स्लाइटली बैटरी के मामले में कहूँगा कि इंप्रूवमेंट हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैटरी परसेंटेज जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो, और चार्जिंग आप देखो यहाँ पे जो कि 3% से 100% टाइमिंग लिया है, जो कि 1 आवर्स 10 मिनट का अंदर कंप्लीट हो जाता है। और गर्मी का टाइम है तो फ़ोन हल्का फुल्का वार्म भी था,
तो मैं कहूँगा कि ओवरऑल अच्छा निकल के आता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत है जो देखने को नहीं मिलती। और ये है हमारा फर्स्ट डे का AnTuTu स्कोर, जो कि आप देख सकते हो 3,86,000 मैक्स और मिनिमम यहाँ पे 3,57,095 का यहाँ पे स्टेबिलिटी है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो फर्स्ट डे ऐसा क्यों है और सेकंड डे ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई फर्स्ट डे ये मेरे फ़ैन के सामने टेस्टिंग की हुई थी और सेकंड डे बस नॉर्मली है जो मैंने हीट में किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर डाउन है और लास्ट में हल्का सा टोटल भी कर गया था। तो वही सारा डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, अदरवाइज रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। और Geekbench भी देखो स्लाइटली यहाँ पे किस तरीके से डिफरेंट है फर्स्ट डे का, और BGMI के अंदर वही 120 है बट नाटक करता है प्ले होने में। और AnTuTu स्कोर भी यहाँ पे आप देख सकते हो सिमिलर ही आया था, हल्का सा इंप्रूवमेंट आया है बस वन डे के बाद और कुछ खास नहीं आया। और हिटिंग भी हल्का सा यहाँ पे फर्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा था और सेकेंड डे हमें अंडर कंट्रोल देखने को मिलता है। बट एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस करी कि 3D मार्किंग जब मैं यहाँ पे रन कर रहा था तो फर्स्ट डे यहाँ पे ओवरहीट का है जो साइन देखने को मिला और 3D मार्किंग यहाँ पे रुक गया। और सेकेंड डे भी मैंने ट्राई किया तो सेकेंड डे ये ऑटो क्लोज होकर बाहर आ गया था, जिसकी वजह से मैंने इसका टेस्टिंग नहीं कर पाया और मैंने इसे इग्नोर कर दिया। तो मे भी ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, बट आप लोग तो ये डेली लाइफ में टेस्ट करने वाले नहीं हो, आपको नॉर्मल सी बेसिक चीज़ें यूज करनी रहती है, चाहे गेमिंग हो या कैमरा हो या फिर बाकी अदर परफॉर्मेंस वगैरह हो। तो ये तो टेस्टिंग भाई मैं आपको बस एक है जो पैरामीटर दिखाता हूँ कि हाँ पिछले से कितना नया आया है और लॉन्ग एज के बाद कितना इंप्रूव होता है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ यहाँ पे फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा। बाकी अगर यहाँ पे एडिटिंग करते हैं तो वीडियो टूल बॉक्स आप देख सकते हो लेटेस्ट अप टू डेट हो चुका है, जो कि ये वाला जो शेप आउट डिज़ाइन देखने को मिले ना, इसके लिए पहले मैंने आपको है जो गैलरी एडिटर प्रोवाइड किया था, जिसकी हेल्प से हम इसे है जो नए लुक में चेंज कर पाते थे। बट अभी के टाइम पे ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, सिस्टम ऐप अपडेट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे रियली में अच्छा लगा कि अब ये कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिक्योरिटी वर्जन की, तो यह है 2.3.0 जो कि यहाँ पे इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलता है। और वहीं पे हम बात करें हमारे पोको लॉन्चर की, तो इसके साथ जो बाय डिफ़ॉल्ट पोको लॉन्चर आने वाला वर्जन है वो है 6.0.1.05.1993 समथिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको दिखाई देता है। साथ साथ अगर कैमरे की वर्जन की बात करें, कैमरा में से कुछ खास नया नहीं है, लेकिन 6.4.0.0.370 आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट के सिस्टम के ऐप अपडेट है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जो कि हमें देखने को मिला हमारे अपडेटर सेशन से। इसके अलावा नथिंग न्यू है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हाँ आप इसे अपडेट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। और मुझे यहाँ पे स्लाइटली इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला, लेकिन हाँ एक जो ग्लिच है पार्सल स्क्रीनशॉट वगैरह के अंदर जो लॉन्गर स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं वो चीज़ें हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपके साथ भी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था इस अपडेट से रिलेटेड, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करा गया है, बस जो कुछ भी था मैंने अपने हिसाब से टेस्टिंग किया और आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। और अगर आप कोई भी टेक प्रोडक्ट है जो सेल करना चाहते हो, चाहे स्मार्टफोन वगैरह हो या फिर बाई करना चाहते हो, तो ये मेरा सेकंड चैनल है जो कि आप लोगों के वोटिंग के बाद मैंने स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, QR को बस स्कैन कर लो, आपको जो लिंक मिल जाएगा या फिर ये सर्च कर लेना। और यहाँ पे कई सारे डिवाइस लिस्ट किए गए हैं जो कि आप यहाँ पे देख के बात करके प्राइस ऊपर नीचे करके अपना बाई कर सकते हो, जो कि कई सारे यहाँ पे मॉडल आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। और चाहो तो आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो, लेकिन ये चैनल सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड यूजर्स के लिए जो कि मेरे पे फुल्ली ट्रस्ट करते हैं। अदरवाइज ये रिकमेंडेड मैं आपको नहीं करूँगा, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है तो भाई डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेटर होगा ट्रस्ट है तो ही आप कॉन्टैक्ट करें, परचेज करें या फिर अपना प्रोडक्ट सेल करें। अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है जहाँ पे आप ये सारी चीज़ें जो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ऐसा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय। और बहुत सारे लोग कहते हैं भाई टेम्पर ग्लास निकाल दो, बहुत बुरा लग रहा है, तो लो फाइनली मैंने निकाल दिया है और दूसरा टेम्पर ग्लास अप्लाई किया है। बट ये भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें है जो बबल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, दिख गया ना, तो फिट है परफेक्ट, लेकिन पता नहीं क्यों बबल्स का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने इसका वीडियो भी आपको नहीं दिया था।